हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्याय 18 हटरी। तो इस पार्ट में हम हटरी के बारे में पढ़ेंगे। हर बुधवार को माँ जब हटरी से लौटती है तो मुन्नी और कृष्णा को एक एक पुड़िया दे देती। तो देखिए, वहाँ से जैसे हटरी से वापस आती है तो एक एक पुड़िया उनको मिल जाता था। तो उसमें क्या था, तो वे उसमें से जलेबी, सेव आदि निकालते और खा जाते। तो हटरी से उन्हें खाने को मिलता था। माँ हटरी से कई तरह की चीज़ें लाती थी। हर बुधवार को दोनों माँ के साथ जाने की कोशिश करते, लेकिन माँ उन्हें मना कर देती और कहती कि अगली बार ले जाऊंगी। ऐसा हर बार बोलती थी। मुन्नी और कृष्णा को माँ क्यों मना करती होगी? क्योंकि बच्चे छोटे हैं और वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, इसलिए। मुन्नी ने माँ से पूछा, इतनी सारी चीज़ें हर बुधवार को कहाँ से लाती हो? तो माँ ने कहा, हटरी से, बाजार से। तो कृष्णा ने पूछा, माँ हटरी क्या होती है? तो माँ ने कृष्णा व मुन्नी को बताया कि हटरी में सब्जियाँ, खाने पीने तथा घरों में उपयोग आने वाली चीज़ें मिलती है। हटरी में सुबह दुकान लगती है और शाम को हटा ली जाती है। तो एक दिन में एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें का दुकान लग जाता है, जहाँ से हम एक ही जगह से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। उसे हटरी कहते हैं। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, हटरी में आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। वहाँ सबको एक दूसरे का हाल चाल भी पता चल जाता है। माँ ने बताया कि हटरी में आज तुम्हारी मौसी भी आने वाली है। यह सुनकर कृष्णा और मुन्नी उछल पड़े। दोनों भाई बहनों की हटरी देखने के साथ ही मौसी से मिलने की भी बड़ी इच्छा हो गई। तुम्हारे आसपास हटरी कहाँ लगती है? तो अपने अपने जहाँ जहाँ हटरी लगती है वहाँ का नाम लिखना है, और हटरी कौन सा दिन लगता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। आपके यहाँ पर लोग हटरी जाने के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? कोई साइकिल, कोई पैदल से, तो कोई मोटरसाइकिल से। तुम्हारे यहाँ लगने वाली हटरी में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? तो जहाँ जहाँ के लोग आते हैं उनका गांव का नाम लिखना है आपको। ठीक है। कृष्णा और मुन्नी भी माँ के साथ हटरी चले गए। अब वो भी आज पहुँच गए हैं हटरी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक मैदान में खूब सारे लोग दिखाई दिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दिए। किसी के सिर पर थैला था तो किसी के सिर पर टोकरी। कुछ लोग खाली थैला हिलाते भी चल रहे थे। ऐसा नज़ारा था। कुछ लोग तौल रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, अपने दोस्तों के साथ पास के हटरी में जाओ और पता करो। वहाँ जाके क्या क्या पता करनी है, हटरी में ज़रूरत की क्या क्या सामान मिलता है उसका लिस्ट बना लीजिए। हटरी में दुकान लगाने वाले लोग कहाँ कहाँ से आते हैं उनसे पूछ लीजिए। दुकानदारों से पूछ सकते हैं कि आज से 10 साल पहले लगने वाली हटरी और आज की लगने वाली हटरी में क्या क्या फ़र्क आया है, वो उसका जवाब ज़रूर देंगे। जैसे कि पहले लोग तेल, घी लाने के लिए डब्बों का इस्तेमाल करते थे, सब्जियां थैली में लाते थे। अब किस में लाते हैं? तो आजकल सारी चीज़ें प्लास्टिक के झिल्ली में पैक, आपको ऑटोमेटिक पैक वाला मिल जाएगा। हटरी में हटरी में तरह तरह की सब्जियां दिखाई दे रही थी। अब बच्चे जो है देख रहे थे। उसमें क्या क्या था? करेला, भिंडी, लौकी, भटा, हरी मिर्च, अदरक, ढेर सारी सब्जियां थी। दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ताजी ताजी शिमला मिर्च ले लो। देखिए, यह शिमला मिर्च होता है। कृष्णा और मुन्नी ने इतनी शिमला मिर्च पहली बार देखी थी। बहुत सारी थी वहाँ पर। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे यहाँ पैदा नहीं होती हैं, मतलब जो उगाई नहीं जाती हैं, लेकिन हटरी में भी मिल जाती है जाने पर? आप उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। उसी लाइन में अब आगे जलेबी वाला था। मुन्नी ने कहा, माँ जलेबी खानी है। माँ ने उन्हें 5-5 रुपए दे दिए। दुकान पर जाकर देखा तो जलेबी के ऊपर मक्खियाँ बैठी थी। कृष्णा ने कहा, हम जलेबी नहीं खाएंगे। होटलों में मिठाइयों और नमकीनों को मक्खियों और धूल से बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए? तो उसे अच्छी तरह से ढक करके रखने चाहिए। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, माँ ने कहा, हम केले ले लेते हैं, उसमें न तो मक्खी बैठी होगी और ना ही कोई धूल होगा। केले वाले की लाइन में आए तो केले वाला चिल्ला रहा था,
ले लो मक्खन जैसे केले, चितरी केले रस्ते का माल सस्ते में। ऐसा वह चिल्ला रहा था। कृष्णा की माँ ने 1 दर्जन केले खरीदे। हटरी के दूसरी छोर पर कपड़े की दुकान थी, जहाँ पर बच्चों और बड़ों के कपड़े मिल रहे थे। कृष्णा ने कहा, माँ मुझे कमीज चाहिए। तो माँ ने कहा, पिछले महीने ही तो तुम्हारे लिए कमीज लाई थी। अभी नहीं, कुछ दिन बाद लेंगे। उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर में हटरी से खरीद करके लाते हैं। उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर से हटरी में सामान खरीद करके लाते हैं। तो यहाँ पर आप उसका लिख सकते हैं। क्या ये चीज़ें तुम्हारे यहाँ हर समय मिल पाती है, उसको आपको यहाँ लिखना है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हटरी में ही मिलती हैं, आपको यहाँ पर उसको लिखना है। ठीक इसके सामने की दुकान में ढेर सारे कंघे, ताले, डिबियाँ, रिबन, टिकली, तरह तरह की चूड़ियाँ, काजल आदि रखे हुए थे। माँ ने मुन्नी के लिए रिबन खरीदा, मुन्नी और खुद के लिए चूड़ियाँ और कंघा खरीदा। मुन्नी ने अपने लिए भी चूड़ी और कंघा खुद खरीद लिया। कुछ आगे अनाज की दुकान पर भीड़ लग रही थी। कुछ बैलगाड़ियों से अनाज खाली हो रहे थे और कुछ में खरीदे हुए अनाज भी भरे जा रहे थे। पास ही में खिलौने की दुकान थी। दोनों भाई बहन ने कहा, हमें खिलौने दिलाओ। माँ ने उन्हें एक चाबी वाली कार और एक गुड़िया दिलाई। अब शाम होने लगी थी तथा हटरी में आवाज़ें बढ़ गई थी। ठेले वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ले लो संतरे संतरे, मीठे संतरे ले लो, मीठे ताजे संतरे। अंधेरा होने लगा था। माँ ने दोनों से कहा, अब घर चलते हैं। हटरी की दुकान वाले अपना अपना हिसाब कर रहे थे और कुछ दुकान वाले अपनी अपनी चीज़ें अब समेट रहे थे घर जाने के लिए। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, दोनों भाई बहन ने घर आकर हटरी का चित्र बनाया। इस प्रकार से उन्होंने चित्र बना लिया। देखिए, तुम भी अपने यहाँ लगने वाली हटरी का चित्र अपनी कॉपी के पन्ने पर बना सकते हो और इसे कक्षा में लगा सकते हो। तुम्हारे यहाँ हाट हटरी में कौन सी दुकान लगती है और क्या क्या मिलता है, यहाँ पे लिखना है। तुम्हारे यहाँ लगने वाले हटरी का अपने शब्दों में वर्णन करो कि वह कितना दूर है, वहाँ क्या सामान मिलता है, लोग कैसे चिल्लाते हैं। हटरी और शहर के बाज़ार में क्या अंतर होता है, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करो। तो हटरी में लोकल लोग आते हैं और शहर के बाज़ार में बड़े बड़े मार्केट लगे रहते हैं, वहाँ पर सेल लगता है। क्या ठंड बरसात और गर्मी में हटरी एक जैसी ही लगती है या कुछ फ़र्क होता है? तो यहाँ पर समय में कुछ फ़र्क होता है और सामग्री में जो सामान आते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है। यह फ़र्क क्यों पड़ता है? तो यह मौसम के कारण फ़र्क पड़ता है और मौसम के अनुसार उगने वाले फसलों सब्जियों पर इस कारण इसका फ़र्क पड़ता है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, नीचे बने तालिका में लिखो कि हटरी में किस मौसम में क्या क्या चीज़ें मिलती है। जैसे कि ठंड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है उसको यहाँ पर लिखेंगे, गर्मी में और बरसात में यहाँ पर उसको आप देख करके लिख सकते हैं। अब इस पार्ट में हमने क्या सीखा? गांव में लोग आवश्यकता की वस्तुएं कहाँ से खरीद करके लाते हैं? दुकान या हटरी से। हटरी में मनिहारी की दुकान में कौन कौन सी वस्तुएं लिखते हैं? तो बहुत सारे सामान मिलते हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं। हटरी में कौन कौन सी दुकानें लगती हैं? तो हटरी में सब्जी की, फल की दुकान लगती है, राशन की दुकान लगती है ना, मनिहारी की दुकान लगती है, कपड़े की दुकान लगती है, जूते की दुकान, चप्पल की, सबकी दुकानें लगती है। तुमने हटरी में कौन कौन से फल एवं सब्जियों को बिकते देखा है? तो उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। हटरी से क्या फ़ायदे होते हैं? तो एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, अलग अलग मतलब कि दुकानों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही जगह पर मिल जाता है एक ही समय में। हटरी नहीं लगे तो हमें क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं? तो हमें सब्जियों के लिए दूर दूर तक जाना पड़ेगा या किसानों के पास खेतों में जा कर के खरीदना पड़ेगा। खोजो आसपास। हटरी में दुकानदार सामग्री कहाँ से लाते हैं? तो वे सब्जी मंडी या बड़े दुकानों से लेकर के आते हैं। जब खूब बरसात होती है तो हटरी लगाने में क्या दिक्कतें आती हैं? और अपने लोगों से पूछो। तो वहाँ पर बरसात जब होता है तो हटरी में लोग सामान ला नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तिरपाल लगानी पड़ती है। जिस तरह से साप्ताहिक हटरी लगती है, क्या तुम्हारे गांव में सालाना मड़ई भी लगती है? उसका क्या क्या होता है पता करो। तो आप इसको लिख सकते हैं अगर आपके गांव में मड़ई लगता है तो। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।